तो देखो यार कुछ नहीं है। अब देखो मानव मस्तिष्क है, इसमें पूछे तुमसे पूछेगा मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो कुल मिला के कितने होते हैं यार, मेन मेन अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से तुम सबको भी पता होगा यार, मुख्य रूप से मुझे पता है मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तुम सबको भी पता है 3 भाग होते हैं। अब बोलोगे सर कौन कौन से, तो तुमको भी पता है यार, मुझे पता है कौन कौन से। पहला क्या होता है, देखो सबसे आगे वाला, ये जो है, जो आपका माथा होता है ना, वहां पर जो मस्तिष्क है, तो वहां पर वाले को बोलते हैं सबसे आगे है, तो उसे बोल दिया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। ज्यादा अंग्रेजी में समझना है तो यार आगे वाले को क्या बोलते हैं, फोर हेड या फोर ब्रेन। हेड को क्या बोलते हैं, माथा, सबसे आगे वाले को फोर हेड, तो उसी तरह ब्रेन को क्या बोल देंगे, फोर ब्रेन। याद रखना है, रख लो इंग्लिश में नहीं रखना है, मतलब को तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यार देखो, दूसरा ये हो गया आगे वाला। अब एक क्या होता है, एक आगे होगा, एक यार ये बीच में होता है। देखो ये जो खाली से स्थान से तुमको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य को मुझे क्या बोलते हैं, मध्य को आपको क्या बोलते हैं, मध्य आप सबको पता है यार, मध्य को बोल सकते हैं आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मध्य को बोलते हैं मिड ब्रेन को बोलते हैं, ब्रेन क्या दिक्कत है, मध्य ब्रेन। तीसरा क्या होता है, ये देखो एक जो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा होता है, ये पूरा बोलते हैं आपको आपका पश्च मस्तिष्क। कौन सा, पश्च। ठीक है, ये क्या है, पीछे का पश्च मस्तिष्क। मतलब कि ये इसमें हो गया, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका आता है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। इसमें पश्चिम मस्तिष्क में आपका क्या आता है, पश्चिम मस्तिष्क में आपका अनुमस्तिष्क आता है, और देखो मेड्यूला आता है, और भी एक चीज होती है। तो कुल मिला के तो समझो कि इसमें मेडुला आता है आपका पश्चिम मस्तिष्क में, और अनुमस्तिष्क आता है किसमें, आपके पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हिंड ब्रेन। 3 पार्ट है मेन मेन, अभी याद रखो, अभी पार्ट में याद रखो, मैं सब समझा दूंगा। अब याद रखो मेन रूप से मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, शॉर्ट में आंसर है कितने बेटा, 3। नाम लिखने को आ जाए 2 नंबर में तो बोल 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, अग्र मस्तिष्क, फिर बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। इतना समझो केवल अभी। तो चलो अब देखते हैं यार, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस थोड़ा सा। तो देखो हमने समझे कि 3 पार्ट होते हैं आपका, कैसे बता दिया, एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। थोड़ा सा और होता है यार। अब देखो जो अग्र मस्तिष्क होता है ये आपका मतलब कई अलग अलग पार्ट में बटा होता है, बट मेनली किसमें होता है, एक होता है घ्राण पिंड, एक होता है प्रमस्तिष्क, और एक होता है डाइएनसिफेलॉन। देखो मतलब कुल मिला के यार, जैसे मान लो तुमको कुछ देखना है, तुमने मान लो कोई मूवी देखी, तो वो मूवी तुम बाद में जब से मान लो कभी देखते हो तो वो तुमको याद कैसे रहता है। इसका मतलब मस्तिष्क के अंदर कैसे मान लो कोई ना कोई एक ऐसा डिब्बा है, डिब्बे को ऐसे मान लो बोल दिया क्षेत्र है, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जितनी भी तुम देखने वाली चीजें देखोगे वो स्टोर है। या फिर एक अलग डिब्बा है, मान लो उसमें क्या देखोगे, उसमें जैसे मान लो तुमको कोई गाना सुन रहे हो, अब गाना तुमको कैसे याद है, तो वो गाना याद है तो इस डिब्बे के अंदर वो गाना बंद है। या फिर कह लो इसको कि जो सुनने का क्षेत्र अलग है, देखने का क्षेत्र अलग है, तो इस तरह के क्षेत्र अलग अलग है। जैसे मान लो तुमको भूख लगी, भूख लगने का कैसे पता चला, उसका एक डिब्बा अलग है। तुमको सोने जाना है, उसका डिब्बा बेटा अलग है। तो इस तरह कुल मिलाकर के जो अग्र मस्तिष्क है वो अलग अलग क्षेत्र या डिब्बों में कह सकते हो तुम, क्या होता है, बटा होता है। उन्हीं में से मेनली जो तुमको समझना है, एक है घ्राण। घ्राण का मतलब देखो समझो क्या होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान से समझिए। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो सुगंध है, ये संतृप्त कवड़ कह सकते हो, है सुगंध है। ठीक है, या स्मेल का केंद्र है। तो ठीक है, तो ये इसका इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जैसे मान लो खुशबू, एकदम कोई बढ़िया मस्त खाना बन रहा है, तो खुशबू तुम्हारे दिमाग में कैसे पहुंच रही है, तुम कैसे बढ़िया, तुम्हारे मन में कैसे एकदम खुशी की माहौल आ जाता है, कैसे, तो ये कैसे आता है, यहाँ पर पूरी इसका नियंत्रण कौन करता है, ये। इसके बाद प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है, प्रमस्तिष्क बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछता है। देखो इसमें क्या है, कुछ तुम सोच रहे हो कि यार ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसा होगा, कुछ भी मतलब सोच रहे हो, सोचने का, विचारने का, चेतना का, तर्क शक्ति का, या कोई भी स्किल सीख रहे हो, जैसे मान लो तुमको सिलाई सीखना है, सिलाई सीख रहे हो,
तो तुम कैसे सीख पा रहे हो कि ये धागा ऐसे डालना है या फिर इस कपड़े को ऐसे मोड़ना है, या फिर जो भी तुमको टीचर वहां पर सिखा रहा है। तो कोई भी सीखने की चीज जो भी होती है सब किसके द्वारा केंद्रित होती है या किसमें स्टोर होती है, प्रमस्तिष्क में। तो फिर से सुन लो, इसका काम क्या है, सुगंध को या खुशबू है या कैसी भी चीज है उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन स्टोर करके रखता है, इस केंद्र में रहता है। प्रमस्तिष्क का काम बेटा क्या है, सोचने का, विचारने का, चेतना का, तर्क शक्ति का, या फिर कोई भी चीज है सीख रहे हो, कोई भी स्किल है उसका सब स्टोर रहता है बेटा इसमें, इससे कंट्रोल होता है। डाइएन्सिफेलॉन, डाइएन्सिफेलॉन काम क्या है, जैसे यार मान लो तुमको भूख लगी, कैसे पता चल रहा है तुमको भूख लग रही है, कैसे पता चल रहा है तुमको प्यास लग रही है, या तुमको कैसे पता चल रहा है कि अब मुझे भैया नींद आ रही है, या कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें भूख लगे, प्यास लगे, नींद आए, नियंत्रण, ताप, ये सब जो भी चीजें हैं किसके अंदर आती हैं, आपके डाइएन्सिफेलॉन के अंदर। ये किसके कंट्रोल किसके द्वारा होता है, डाइएन्सिफेलॉन के द्वारा। तो अग्र मस्तिष्क के मेनली तीन भाग है बेटा, याद रख लो, घ्राण पिंड। घ्राण पिंड और प्रमस्तिष्क और डाइएन्सिफेलॉन। ठीक है, इसी तरह से आपके पश्च मस्तिष्क के हैं।